नमोदय जय भीम साथियों, मैं अरुण कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं बिलासपुर की धरती पर हूँ और ये सुंदर ड्रेस में ये सुंदर सुंदर बच्चियां हैं जो कि इस बुद्ध की धरती पर, जो कि अभी नवनिर्मित बुद्ध विहार बनाया जा रहा है, यहाँ पर हमें मिले हैं और हम परिचय कराते हैं कहाँ से आए हैं। सभी को पहले तो नमोदय जय भीम। आप कहाँ से आए हो बेटा? सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज। कहाँ से? सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज। तो आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? सर परफॉर्मेंस है हमारे, डांस है हमारा। कब, कितनी देर में अभी होगा? जी सर। तो अभी कितनी देर में होगा कुछ उम्मीद? नहीं, अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगा। आप लोग यहाँ आए हो बुद्ध को प्रेरित होकर, बुद्ध की विचारधाराओं को जानते हो बेटा? हाँ जी बिल्कुल। जानते हो या केवल यहाँ फॉर्मेलिटी पे आए हो? अगर आपको पता नहीं है तो क्या यहाँ से जाने के बाद बुद्ध के विचारों को पढ़ोगे, उनकी सील जो पंचशील है? हाँ जी पढ़ेंगे। ये जो इस तरीके से जो आप लोग इनके बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ नहीं है, मैं तो यहाँ आई हूँ। मैं सेक्टर 11 से आई, नोएडा से, सेक्टर 11 नोएडा से। कहाँ से आए बेटा? क्लास नगरी टू नोएडा। अभी इस कॉलेज हम तो आप इधर आइए मैम आगे। तो ये जो बच्चे हैं सुंदर ड्रेस में, सुंदर सुंदर बच्चे, कोमल अभी मन है इनका और इन्हें भी पता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इनके जो जैसे कि बच्चे आप देख रहे हैं, ये सभी बच्चे हैं और इन सभी बच्चों के बीच में एक इनके जो अध्यापक हैं, जो कहें कि स्कूल के अभिभावक हैं, तो मैं इनसे मिलाता हूँ। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज से हूँ। तो यहाँ आप लोग एक बुद्ध की एक विहार में आप आए हैं, क्या करने आए हैं? यहाँ हम बुद्ध बौद्ध धर्म से बच्चों को परिचित कराने आए हैं। एक्चुअली बच्चों को इस धर्म के बारे में पता ही नहीं है, जो हमारे इस देश में ही नहीं विदेशों में भी काफी इसका प्रचार पहले से ही होता आ रहा है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे बच्चों को इस भावना को प्रेरित करने के लिए ना तो कोई पाठ्यक्रम है और ना ही स्कूलों में इस तरह की शिक्षा दी जाती है। मैम, क्या आप इस जो धम्म साधना केंद्र है, पवज्जा केंद्र है, इससे आप परिचित हैं? हाँ, मैं परिचित हूँ। इससे अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा में और भी हैं, वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम में बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास करती हूँ कि वो इस धर्म में जाएं और कुछ सीखें, जिससे हमारे देश का विकास हो सके और हम अपनी भावनाओं से ओतप्रोत हों। ये इस बुद्ध की विचारधाराओं से प्रभावित होकर क्या विकास होगा? बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होगा, क्योंकि बच्चों में आजकल जो कृतियां आ रही हैं वो उनका कारण है, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो बुद्ध हैं वो एक एकाग्रता का पाठ पढ़ाते हैं, तो क्या ये बच्चे एकाग्र होंगे इस बुद्ध की धरती पर आकर? मैं यही प्रयास करूंगी कि इस भावना को देख करके, यहाँ जो प्रोग्राम है उसको देख करके इनका मन एकाग्र होगा और जहाँ एकाग्रता होती है वहां पर किसी भी काम को करने की असफलता हाथ नहीं आएगी। तो जैसे यहाँ आप लेके आए इन बच्चों को, इससे पहले आपने बुद्ध के बारे में इन्हें बताया था कुछ? हाँ, बताया था। एक्चुअली ये कल ही मुझे पता चला यहाँ के प्रोग्राम के बारे में, लेकिन ज्यादा नहीं तो थोड़ा बच्चे इस चीज से परिचित हैं जी। तो ये जो बच्चों को आप सिखा रहे हैं, क्या इन बच्चों तक ही सीमित रखेंगे या पूरे स्कूल में, कॉलेज के बच्चों को, क्लास के सभी क्लासों में? सभी स्कूल के सभी बच्चों को बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि जब बच्चे यहाँ से जाते हैं तो बच्चों में भी एक उत्साह रहता है, बच्चे कहाँ गए थे, वहाँ क्या था। तो जो ये बच्चे यहाँ देखेंगे उसको जाकर के आगे बताएंगे, तो उस भावना से बच्चे भी प्रेरित होंगे आगे जाकर के। यहाँ जो आए हो आप, क्या यहाँ शांति का माहौल है या लड़ाई झगड़े का या किस टाइप? शांति का माहौल, क्योंकि बौद्ध का जो सिद्धांत वो कहता ही है कि एकाग्रता, मन को शांत रखिए तो आपके सारे काम अच्छे होंगे। इसी क्रम में एक बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनमें शामिल, मैं इनसे भी आपको मिलाता हूँ। ये बेटा, यहाँ जो आए हो आप, यहाँ क्या समझा आपने? जी, क्या समझा है? यहाँ पे बहुत शांति है और बेटा तुम लोग साथ मिल जाओ जरा, थोड़ी सी मतलब क्लोज हो जाओगे। तो जैसे यहाँ आप आए हो, यहाँ से जाने के बाद
क्या ये विचारधारा लोगों को बताओगे जाके? जाके जो दोस्त होते हैं वो पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फिर उन्हें जाके बताएंगे कि हमने एक बहुत पीसफुल और अनुशासन के साथ हमने अपनी परफॉर्मेंस दी और बहुत अच्छा लगा। चलता एक बात और, जैसे आप देखते हो कि लोग बाग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, सभी धर्मों को औरों को भी देखा है, उनमें लड़ाई झगड़ा, क्या यहाँ कभी सुना है किसी बुद्ध के कार्यक्रम में कभी झगड़ा होती है? नहीं नहीं, ये नहीं सुना। तो बुद्ध का जो ये विचारधारा है, बुद्ध साधना केंद्र है, क्या देश में जगह जगह होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए। क्या देवी देवताओं को मानते हो? हाँ। है? एक ही जगह ना, एक व्यक्ति के मन में एक ही व्यक्ति रह सकता है, या तो बुद्ध या देवी देवता, क्योंकि बुद्ध जो है सत्य का मार्ग बताते हैं और देवी देवता असत्य का। क्या नाम है बेटा? अनु मिश्रा। बेटा देवी देवताओं में आप अगर जानते हैं तो मेरे हिसाब से आप इन सबसे ज्यादा जानते होंगे। तो क्या देवी देवताओं में पूजा पाठ हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, आपके पूर्वज भी करते रहे होंगे, आपके मम्मी पापा भी करते हो, आप भी करते होंगे शायद। जी। तो उस पूजा पाठ में और एक ध्यान साधना केंद्र में जो ध्यान रखते हैं, एकाग्रित करते हैं, उसमें क्या फर्क महसूस करोगे? मेरे लिए दोनों एक ही है। बेटा एक तो नहीं हो सकती। अगर क्या बुद्ध ने कभी झूठ का रास्ता अपनाया? सत्य का मार्ग। धर्म चाहे देवी देवताओं की पूजा करे या फिर ध्यान शांति करे, उसका मकसद है लोगों को सार्थक जीवन जीना सिखाना, और वो मेन चीज होती है। बच्चों को क्या संदेश देंगे कि बुद्ध को अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए? अपनाना चाहिए। बुद्ध से क्यों अपनाना चाहिए, आप बताएंगे जरा ये थोड़ी सी। क्योंकि बुद्ध एक सत्य मार्ग है। बुद्ध सत्य मार्ग